रीडिंग शुरू करते समय हो गया। अवतार मेहर बाबा की, अवतार मेहर बाबा की। प्रियतम मेहर हमारे बीच में आकर के आप हम सभी को आपके साथ इस यात्रा का आनंद दें, आपका प्रेम दें, आपके दर्शन और सहवास का आनंद लेकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more and more and more and still yet more till we become worthy of union with you. Help us all to hold fast to Baba's Dham till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की। सबको प्रेम पूर्वक जय बाबा। फर्स्ट टूर, यह सुंदर किताब हम लोग पढ़ रहे हैं। ये चौथा सेशन है। हम लोगों ने इसका प्रस्तावना वगैरह सब देख लिया है। अब किताब की पिछले बार हमने शुरुआत की थी, पहला ही चैप्टर है फर्स्ट इम्प्रेशन। तो फर्स्ट इम्प्रेशन, जो महिलाएं दोनों, मेरी प्रार्थना है आप सबसे कृपा करके अपने माइक बंद रखिएगा प्लीज, क्योंकि आज मेरे पास होस्ट कंट्रोल नहीं है, तो मैं यहाँ से किसी को भी म्यूट नहीं कर पाऊंगी। श्रुति जी अपना माइक बंद करेंगे प्लीज, थैंक यू। इस ब्लू बस टूर में जो पाश्चात्य और पौर्वात्य महिलाएं थी, तो उनका संक्षेप में परिचय, वो कैसे बाबा के कांटेक्ट में, मतलब बाबा ने उनसे कैसे संपर्क करके चुन लिया और उठा लिया, हम कह सकते हैं। कहने को तो ब्लू बस की यात्रा दिसंबर 1938 में हुई थी, 8 दिसंबर, लेकिन वो कहती है इसकी पहली शुरुआत बहुत पहले से हुई थी। एक एक को, यही भाग्यशाली लोगों को कैसे चुना, उनका बैकग्राउंड क्या था, इसके बारे में हमने पिछले बार थोड़ा बहुत देखा है। और इसी चैप्टर में आगे हम देखते हैं। अभी पेज नंबर, हम लोग पेज नंबर 10 पे है। अब यहाँ एक सुंदर बाबा का फोटो है, पिछले बार मैंने दिखाया था भी, यदि आप देख पा रहे हैं इसको। तो इसको अभी तो स्क्रीन प्रेजेंट नहीं कर पाऊंगी मैं, क्योंकि यहाँ पर मेहराबाद में हूँ और मोबाइल से जुड़ी हूँ। तो आगे पढ़ते हैं। इन द डेज टू कम बाबा escorted them to the gardens of चश्मे शाही, शालीमार एंड निशाद। आप लोगों को याद होगा पिछले बार हमने ये देखा कि इन महिलाओं को बाबा ने 6 महीने के लिए बोल के बुलाया था, और उन महिलाओं ने ये सोचा था कि बाबा अपना मौन हॉलीवुड में तोड़ने वाले हैं, अमेरिका में। तो इस हिसाब से उन लोगों ने वो एक बड़ा फंक्शन होगा समझ करके, जो भी फंक्शन के ड्रेसेस रहते हैं अच्छे से पहरा, बड़े बड़े सूटकेसेस, बैगे भर के सामान वो लेके आई थी। और बाबा ने चंद दिनों में उनको कश्मीर की टूर के बाद वापस भेजा था। और यहाँ पर हमने देखा था कि बाबा मूरी में किस होटल में रुके थे, ये आपको याद होगा। सुषमा जी ने भी हमें काफ़ी जानकारी दी थी कि मूरी का जो है अब पाकिस्तान में है। इस होटल नाम का होटल तो उनको अभी मिला नहीं, तो ये क्या ओनरशिप बदलती रहती है। तो ये लोग कश्मीर पहुंचे हैं। इस फोटो का बारे में जो डिस्क्रिप्शन दिया उसको एक बार पढ़ लेते हैं। बाबा विथ डेलिया डिलन, मार्गारेट एंड मेबेल, 20 अप्रैल 1933 का भी जो आपने फोटो देखा वो है। ड्यूरिंग द विजिट टू हरवान विलेज इन कश्मीर, आप सबको पता है कश्मीर में हरवान विलेज जब बाबा गए थे तब का हरवान विलेज की ये फोटो ली गई है। Even here the women are all wearing their fashionable clothes and hats and all that. यहाँ पर भी उन सब महिलाओं ने अपने एकदम फैशनेबल ड्रेसेस वगैरह पहने थे और हैट वगैरह पहनकर। तो शुरू के दिनों में बाबा धीरे धीरे उनको बाबा कैसे प्रशिक्षण दे रहे हैं, ये हम देखेंगे अभी आगे।
तो यहाँ पर बाबा ने उनको बाबा लेके जाने वाले थे उनको चश्मे शाही गार्डन, शालीमार गार्डन, निशात गार्डन, ये तीनों वहाँ की बहुत प्रसिद्ध बगीचे हैं और बहुत सुंदर भी है, क्योंकि उस समय में वो ब्रिटिश राज था और उसका रख रखाव और वो सब कुछ बहुत ही बढ़िया तरीके से किया गया था. He also arranged for rides on Dal Lake in Shikaras. शिकारा मतलब जो उसमें वो तालाब में उसी घूमने के लिए जो लकड़े की नौकाएं होती थी उसको शिकारा कहते हैं, हम लोगों को पता है. तो बाबा ने दाल लेक में घूमने के लिए उनको शिकारा का भी अरेंजमेंट, ये सारा अरेंजमेंट दादा चांद जी किया करते थे. ब्राइटली पेंटेड कैनोपाइड काश्मीरी बोट्स, ये बोट कैसी थी, बहुत सुहानी लुभानी रंग बिरंगीन, ऊपर से कैनोपाई वगैरह सुंदर रहती है. तो उसमें बैठ के पूरा अगल बगल में पहाड़ी हरियाली, ये दाल लेक बहुत बड़ा है, उसका पानी, उसके ऊपर तैरते मकान, वही बोट्स में, हाउस बोट्स में रहने वाले लोग, वहां से वो आना जाना करते हैं, खरीदारी करते हैं मार्केट की. तो ये सब जो है वहां पर देखने लायक सुंदर दृश्य जो है उसका आनंद भी खूब बाबा ने उनको दिया. उनके लिए ये हाउस बोट शिकारा की अरेंजमेंट की गई. The women spent the evenings listening to Baba's discourses and recordings of Eastern and Western sacred music. अब दिन भर तो ये लोग घूम लेते थे, शाम को वो बाबा के द्वारा दिए गए प्रवचन को सुनते थे और पौर्वात्य और पाश्चात्य संगीत को भी सुनते थे. बाबा also took them to visit Havan village near the place where he explained Jesus was buried. उन सबको बाबा हरवान विलेज भी लेके गए जहां पर बाबा ने बताया कि क्राइस्ट को दफनाया गया था. मैं थोड़ा सा, मुझे डाउट है रिकॉर्डिंग ठीक आएगा कि नहीं, इसलिए थोड़ी अरेंजमेंट में ये करती हूँ. थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा इसको, हल्का सा. 1 मिनट, 2 मिनट, सॉरी, क्योंकि वो दूर रखा है, कैप्चर होना चाहिए और ये भी आपको दिखना चाहिए. अब शायद से ओके है, आवाज भी आ जानी चाहिए, बाकी बाबा के ऊपर छोड़ देते. जय बाबा. तो हरवान विलेज बाबा स्वयं उनको लेके गए हैं और यहाँ हरवान विलेज के बारे में जो है एक फुटनोट है, उसको पढ़ करके फिर आगे. रामकरण जी को कुछ डाउट है कि गलती से हैंड रेज हो गया, बता दीजिएगा. Baba had stated that Jesus did not die on the cruise but came to India, where he spent many years wandering from place to place doing his universal work until he dropped his body in Kashmir. तो एक बहुत महत्वपूर्ण विधान यहाँ पर बाबा ने किया है कि जब सूली चढ़ाया था जीसस क्राइस्ट को, तब वह सूली पर नहीं मर गया था, उसकी मृत्यु नहीं हुई थी, परंतु उन्होंने वो बाद में भारत आए और कई साल एक से दूसरी जगह घूमते उन्होंने भारत में व्यतीत किए. अपना वैश्विक कार्य उन्होंने वहीं पे किया और अंततः उन्होंने अपना शरीर कश्मीर में त्याग दिया. Pointing to a hill, Baba revealed, there is the place where two of Christ's apostles, Bartholomew and Thaddeus, buried his body. They had accompanied him from Palestine. लॉर्ड मेहर, पेज नंबर 1513. तो बाबा ने वो जगह दिखाई दूर से कि वहां पर वो जगह है जहां पर क्राइस्ट के दो जो डिसाइपल थे उनके नाम दिए हैं, थर्डेयस एंड बार्थोलोम्यू. इन्होंने क्राइस्ट के शरीर को दफनाया था, जो कि पैलेस्टाइन से क्राइस्ट के साथ साथ चले थे. क्राइस्ट के साथ पैलेस्टाइन से वो लोग वहां पर आए थे.
Baba also took them to, yeah, an indescribable peace hung about Harwan, Kitty recalled. अब किटी देवी कहती है कि हरवान विलेज में एक अनंत अवर्णनीय आनंद था. One felt like speaking only in whispers. इतनी शांति थी. और अभी भी आप जाओगे तो बात करने को मन नहीं करेगा, केवल बैठ के उस शांति का आनंद लेने को मन करता है. वहाँ से एक जगह है जहाँ पर कहते हैं कि बुद्धिज़्म का वो मोन्यूमेंट है. तो वो उस जगह पर बैठ करके थोड़ा वहाँ बेंच भी रखा है, एक छोटा सा केबिन भी है. शायद वहाँ पर ही बाबा ने अपना एकांतवास की झोपड़ी बनाई थी. तो वहाँ बैठ के अगर नीचे आप देखोगे तो पूरा थोड़ा विलेज देहात नीचे दिखता है, पीछे पहाड़ियाँ दिखती है, पेड़ दिखते हैं, जंगल दिखते हैं, और इतनी शांति है अद्भुत वहाँ की, अवर्णनीय शांति है. तो वही किटी कहती है कि बात करने में भी ऐसा लगता है हमारी बातों से आवाज़ डिस्टर्ब हो गई, तो धीरे से बात करने को, बात भी अगर करनी है तो धीरे से करें. इस प्रकार की वो शांति है. One felt like speaking only in whispers. Why had Baba made a point of taking us to this spot? अब किटी देवी कहती है कि इस जगह पर ले जाने का बाबा ने हम लोगों को बाबा क्यों लेके गए. डेफिनेटली जाहिर है ये पाश्चात्य लोग भारत पहली बार आए थे. कश्मीर का आकर्षण सबको होता है, तो कश्मीर दिखाने के साथ ही उनकी सबकी आस्थाएं अब तक किस पर थी? क्राइस्ट पर थी. तो इस जगह ले जाना और उनके पास्ट कनेक्शंस क्राइस्ट के साथ रहे होंगे, इस वजह से बाबा उनको वहां लेके गए होंगे. वो कहती है कि इस जगह पर बाबा हमें क्यों लेके आए होंगे. इट वॉज हियर on the slope of the mountain that he had once been in seclusion and on fast for several months, the very same mountain where Baba told us Christ's body was buried. ये वही पहाड़ी है, ये वही माउंटेन है जहाँ बाबा ने हमने बताया था कि क्राइस्ट का शरीर दफनाया गया था. इसी पहाड़ी पर बाबा ने कई दिनों तक, कई महीनों तक उपवास किया था, एकांतवास किया था. बाबा के लिए वहाँ खास झोपड़ी बनवाई थी 800 मीटर की दूरी पर. तो ये 800 की मीटर की दूरी मेरे हिसाब से वहीं पर है जहाँ वो बुद्ध का स्थान है. वहाँ अभी भी एक केबिन है टूरिज्म वालों की. Although there is a tradition that Christ was buried at Havan, Elizabeth recorded in her journal, no one knows the exact spot except Baba. तो एलिजाबेथ कहती है कि ये क्रिश्चियन लिटरेचर में भी कई जगह उसका उल्लेख आता है कि क्रिस्त को हरवान विलेज में दफनाया था, लेकिन बाबा के सिवा और कोई भी वो एग्जैक्टली निश्चित स्थान को जानता नहीं है. मैं जो तुम्हाला बोल रहा हूँ ना, इवेंचुअली द बॉडी वॉज ब्रॉट देयर बाय टू ऑफ क्राइस्ट डिसाइपल्स, बार्थोलोम्यू and Thaddeus after crucifixion. अंततः जो दो उसके शिष्य थे, बार्थोलोम्यू और थड्डस, इनके द्वारा क्राइस्ट के शरीर को वहाँ दफनाया गया था. अब ये जो है, ये पहाड़ी पर बाबा कहते हैं, एक जगह उल्लेख है कि क्राइस्ट वर्कड रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन डिस्गाइज. मतलब अपने आप का पहचान छुपाकर, चेहरा छुपाकर, नाम बदलकर उन्होंने अपना बचा हुआ वैश्विक कार्य अवतार का जीवन का वहाँ पर किया. एक जगह ये भी उल्लेख है, ये शायद डॉकिन की डायरी में है, कि उन्होंने अपने आप को 5वीं भूमिका में स्थित करके अपना कार्य किया. और ये भी है कि वहाँ पर एक गुफा थी, इस गुफा के अंदर उनको दफनाया गया था. अब ये गुफा बाबा ने महिलाओं को दूर से दिखाई थी. अब वहाँ पर हम जाएंगे तो हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं, क्योंकि इतने बरस बीत गए हैं. कई सारे एवलांच आए होंगे, कई सारे बारिश, ये सब तूफान आए होंगे. इसकी वजह से वहाँ पर कई सारे भूस्खलन हुए होंगे. हो सकता है अब वो गुफा बंद भी हो गई होगी, या इतनी ऊंची हो गई, या ऐसी जगह हो गई कि हम पहुँच नहीं पाते. हो सकता है कि वही जो बुद्ध का स्थान दिखाते हैं
वहीं पर वो हो सकती है, क्योंकि बॉडी को इतनी ऊपर उस समय में लेके जाना भी तो बड़ी मुश्किल वाली बात थी। या हो सकता है जहाँ पर अभी मेडिटेशन का पॉइंट वो दिखाते हैं वो जगह हो गई। ओनली बाबा नोज, वी कैन जस्ट गेस। Christ appeared to these disciples after death in his fourth heavenly body. तो ये जो दोनों थे, बार्थोलोम्यू और थर्डेस, इनको मृत्यु के पश्चात इन दोनों को क्राइस्ट ने अपना दर्शन दिया था चौथी भूमिका का, स्वर्गीय शरीर में। ये जो दोनों शिष्यों ने उनका शरीर अपनाया था, उनको मृत्यु के पश्चात क्राइस्ट ने दर्शन दिया था। ये एलिजाबेथ पैटरसन ने ये लिखा है। The woman's visit to the Taj Mahal and heaven heralded the kinds of excursions that Baba would arrange for those who were later to participate in the Blue Bus tours. तो बाबा ने ये जो ब्लू बस टूर में जाने वाले थे, इनके लिए बाद में बाबा ने ताजमहल घुमाया, हरवान विलेज घुमाया, जिनको ये ब्लू बस टूर में शामिल होने वाले थे। So-called pleasure trips to monuments, museums, zoos and other public places, कहने के लिए ये प्लेजर ट्रिप थी, आनंददायी थी, जस्ट साइट सीइंग वाली ट्रिप थी कि जिसमें बाबा ने उनको म्यूजियम्स दिखाए, मोन्यूमेंट्स दिखाए, जू दिखाए, प्राणी संग्रहालय दिखाए, कई सारी पब्लिक प्लेसेस देखने के इंटरेस्ट वाली दिखाई। ये कहने के लिए एक प्लेजर ट्रिप थी, परंतु इसके जरिए एक प्रकार का प्रशिक्षण भी बाबा उनको दे रहे थे, एक प्रकार का कार्य भी बाबा कर रहे थे। वो कैसा, आगे इस किताब में जब इस यात्रा के हम सारे तफसील देखेंगे, डिटेल्स देखेंगे, तो हमको अपने आप ही पता चल जाएगा कि बाबा क्या कार्य कर रहे थे, किस प्रकार का कार्य कर रहे थे। अब ये कहती है कि किस प्रकार की ये प्लेजर ट्रिप थी, इसलिए उसने कहा सो कॉल्ड, तथाकथित प्लेजर ट्रिप थी। क्यों? क्योंकि बाबा ने कभी भी इन लोगों को किसी भी चीज का, किसी भी सीन का, किसी भी गार्डन का लुफ्त नहीं उठाने दिया, आनंद नहीं लेने दिया। वो इस प्रकार से, इसलिए वो कहती है frequently hurried and almost always accompanied by reminders of the illusory nature of such expenses, interspersed interspersed with lingering visits to temples, churches, mosques, tomb shrines, and other places of pilgrimage, many of which were associated with his previous अवतारिक एडवेंट्स। तो वह कहती है कि वो कहने के लिए प्लेजर ट्रिप थी, लेकिन वास्तव में हमेशा बाबा इतनी जल्दी करते थे कि उनको ठीक से म्यूजियम लेके गए तो वो देख नहीं पाते थे कि क्या म्यूजियम में है, फटाफट फटाफट जल्दी चलो जल्दी चलो। तो बाबा उनको जल्दबाजी करते थे हमेशा। इनके साथ में ये जो भासमय जगत की चीजें हैं, इनको कोई कहीं ना कहीं थोड़ी सी ग्लिम्स उनके ध्यान में रहती थी, और इस प्रकार के अनुभव जो बिखरे हुए थे, और जैसे कि मंदिर है, चर्चेस है, मॉस्क है, टॉम्ब श्राइन है, इतनी भिन्न प्रकार की पिलग्रिमेज यात्रा के, धार्मिक यात्रा की जगह पर भी बाबा लेके गए। हिंदू, मुस्लिम, बुद्ध, क्रिश्चियन सभी धर्मों की जगह पर बाबा उनको लेके गए, एक महत्वपूर्ण बात है। और जो कि उनके ही पहले अवतारिक पीरियड के ये सारे मोन्यूमेंट्स हुआ करते थे। On April 24, Baba's party left Srinagar by car and rail for Bombay. 24 अप्रैल को बाबा के ये सभी लोग जो है श्रीनगर से कार से निकल गए और रेल से बम्बई पहुंच गए। अब बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात आगे आएगी। Instead of the 6-month visit he had promised, the Westerners departed India after just 17 days. इनको बाबा ने 6 महीने की भारत की यात्रा कबूल की थी,
लेकिन 17 दिन, केवल 17, एक महीना भी नहीं, 17 ही दिनों में बाबा ने उनको वापस भेज दिया. They had to retrieve their trunks from Colombo, Ceylon, where they had shipped their excess baggage in anticipation of sailing to China. उनको कहा गया था कि वो बाबा उनको चाइना भी लेके जाएंगे. तो इन लोगों ने अपना कुछ सामान जो है ऑलरेडी शिप से कोलंबो, सिलोन ऐसी जगह भेजा था, वो भी सब उनको वापस लाना पड़ा. As they prepared to board the SS Britannica, Baba bade them farewell, disguised behind a pair of yellow sunglasses. इन सबको बाबा ने कश्मीर की भेंट के पश्चात SS ब्रिटानिका करके जो समुद्री जहाज पर बिठा दिया. बाबा ने खुद उनको बाय बाय किया. तब बाबा ने पीले रंग के गॉगल पहना था और बाबा ने उनको वो गॉगल पहन के और अपने खुले बाल चोटी में बांध के, वो चोटी छुपा के, मतलब कई बार अपने आप को जो बाबा है इन डिस्गाइज रहते थे, इनकॉग्निटो रहते थे. इस प्रकार से बाबा ने उनको टाटा बाय बाय किया. किटी ऑब्जर्व आउटवर्डली दिस फर्स्ट ट्रिप टू इंडिया अपीयर्ड टू बी अ प्लेजर ट्रिप, बट later we realized that this was not so. किटी देवी कहती है, ऊपर ऊपर से देखने के लिए हमें ऐसा लगता था कि ये पहली जो भारत की यात्रा थी एक आनंद यात्रा थी, प्लेजर ट्रिप थी. लेकिन हमें बाद में समझ में आ गया कि ऐसा नहीं था. दिस वॉज नॉट अ प्लेजर ट्रिप. बाबा रिपीटेडली टोल्ड अस ही डिड नथिंग जस्ट फॉर अवर प्लेजर. बाबा ने उनको बार बार बताया कि केवल उनके आनंद के लिए बाबा ने कुछ भी नहीं किया था. इट वॉज ऑलवेज फॉर द वर्क दैट ही कॉल्ड अस. हमेशा उन्होंने केवल अपने कार्य के लिए ही हमें बुलाया था. This sojourn with Baba required a new level of surrender from the women and the Westerners. Brief experience of having traveled to India to meet the Easterners was the first step in preparing them to live, work, and travel together in the future. भविष्य में बरं आहे ना ताई, मला पण असं वाटतं कुणाकडे तरी बघून बोलते म्हणून. तो भविष्य में उनको साथ साथ ये सबको एक दूसरे के साथ यात्रा करनी थी, एक दूसरे के साथ रहना था, एक दूसरे के साथ कार्य करना था. इसके लिए ये सब तैयारी थी. ये पहली पायदान थी उस साथ साथ कार्य के लिए. और ये उनका संक्षिप्त अनुभव था. वेस्टर्नर्स को खास करके बाबा को ट्रेनिंग देनी थी. साथ ही एक तरह का एक रहता है ना, रिजर्वेशन रहता है. नए लोगों को हम मिलते हैं, नए कल्चर के लोगों को मिलते हैं, उनको हमसे मिलके, हमको उनसे मिलके एक रिजर्वेशन मन में रहता है. वो जाके उनको एक दिल से, उनका कॉमन थ्रेड इज बाबा एंड लव फॉर बाबा. तो इस प्रकार का उनको ये अनुभव होना जरूरी था. तो इसके लिए एक, इसके कारण एक नए स्तर का समर्पण बाबा उनमें लाना चाहते थे, उन महिलाओं में. आगे का चैप्टर मतलब इसका पैराग्राफ का नाम है नो सजेस्ट, नो डिस्कस, जस्ट ओबे. वेस्टर्नर्स को होते ही इस आदत कि अपना दिमाग लड़ाने की, हर चीज का एनालिसिस करने की, सवाल करने की, अपने तरीके से उस चीज को करवाने की. उनकी सुझाव बहुत रहते हैं, चर्चाएं बहुत रहती है, बहुत रहते हैं माथापच्ची. उस हिसाब से भारतीय लोग थोड़ा इतना अधिक नहीं करते हैं कि वो केवल आज्ञाकारिता अच्छी सी जानती है, जिसकी कमी इन लोगों में रहती है. और खास करके महिलाओं में उन सब उस समय ये सभी यंग थे, जवान थे, तो इतना सारा रॉ मटेरियल कह सकते हैं हम लोग बाबा के लिए ये सब था. Over the next 3 years, Meher Baba made 5 more trips to the West, and while in London, on October 18, 1933, he called 2 more of the women whose names would be on the Blue Bus 2's passengers list. अब ये सब हम क्या देख रहे हैं, पैसेंजर लिस्ट देख रहे हैं ब्लू बस टूर की. तो एक एक पैसेंजर कैसे बाबा के सहवास में आया, कैसा उसको बाबा ने चुनकर संपर्क करके अपने ऑर्बिट में लाया, इसकी अद्भुत कहानी है. तो आगे के 3 साल
बाबा ने यूरोप, लंदन और पाश्चात्य देश में और 5 यात्राएं करके 18 अक्टूबर 1933 में और 2 महिलाओं से बाबा ने संपर्क किया, जो कि आगे ब्लू बस टूर की पैसेंजर लिस्ट में सम्मिलित होने वाली थी। कौन वो महिला थी? एस्टिले गेली, एज 58, एंड हर डॉटर मेडेलिन 31। तो एस्टिले गेली करके एक 58 बरस की महिला और उसकी पुत्री थी मेडेलिनी, जो 31 साल की थी। Estelle was a student of numerology, and by the time she had heard about Baba, she had changed her name to Noni and Medelines to Rana. अब ये दो आप सोचेंगे कि हमने तो कभी इन दोनों का नाम नहीं सुना, ये कौन महिलाएं थे? तो ये जो एस्टिली थी वो संख्या शास्त्र की विद्यार्थी भी थी और इसके कारण उसने अपना नाम बदल के नॉनी रखा था, NONNY। तो हम सबको नॉनी गेली और राणो गेली सबको पता है। तो इन्हीं के ये वास्तविक नाम थे जो बदल करके उन्होंने अपना नाम नानो रखा था और मेडेलिन का नाम उसने राणो रखा था। यही राणो गेली एकमेव पाश्चात्य महिला जो उम्र भर बाबा के साथ रही, जिसको अंत तक, उसका देहांत भी यहीं पे शायद हुआ, मतलब मैंने भी उनको काफी उनके साथ समय गुजारा है बचपन में और मुझे याद है राणो गेली अंत तक यहीं पे मेरा साथ में रही थी। वही एकमेव महिला थी पाश्चात्य जिसको अंत तक बाबा ने रखा साथ में और इसने बहुत अहम भूमिका निभाई कि जो हम गॉड स्पीक्स का चार्ट देखते हैं, कई सारे चार्ट्स देखते हैं, ये सभी उसने राणो गेली ने बनवाए थे। तो ये 2 महत्वपूर्ण कॉन्टैक्ट्स बाबा ने 18 अक्टूबर 1933 की यात्रा में किए थे। She and Rano Madeline were accustomed to a life of great comfort while moving in the highest echelons of New York society. ऐसा नहीं है कि सामान्य घर से या बहुत पीड़ित व्यथित वो लोग थे, मस्त मजे में थे, कंफर्टेबल, चैन का, ऐश आराम का जीवन न्यूयॉर्क शहर जैसे शहर में वो दोनों गुजार रही थी, है ना? मतलब कितना बड़ा त्याग है। अभी अपना फूटा घर छोड़ के हम यहाँ आके बस नहीं सकते हैदराबाद में। उस समय इन लोगों ने कितना महत्वपूर्ण त्याग और समर्पण किया। ये जो बिकॉज ऑफ लव है राणो गेली की छोटी किताब, इसमें भी ये सारा वर्णन आता है। राणो वॉज एन आर्टिस्ट। राणो गेली जो है वो आर्टिस्ट थी, कलाकार थी। अनदर ऑफ द मेनी हु वुड बी इनवाइटेड इनटू बाबा सर्कल। बाबा के मंडल में और कई लोगों को बाबा आमंत्रित करने वाले थे, तो ये भी बाबा के मंडल की सदस्य थी। कौन? राणो गेली। Noni's recognition of Baba was immediate, and from that moment forward, she had no desire other than to be near him. तो नॉनो गेली की पहले से जो हम कहते ना कि हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, तब जाके हमें सदगुरु मिलेगा, ईश्वर मिलेगा, अवतार मिलेगा, वो हमारी मदद करेगा, उसकी कृपा हम पर बरसेगी, उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना पड़ता है। तो ये जो राणो गेली थी, बाबा को देखते ही वो बाबा की स्थिति को समझ गई थी और उस पल के आगे आगे बाबा के साथ रहने के अलावा किसी भी चीज की उसने इच्छा नहीं की। ये बहुत बड़ी बात है। डिजायर फॉर नथिंग। राणो वॉज ऑल्सो एनचांटेड। राणो भी बहुत प्रभावित हो गई थी और बाबा के तौर तरीके से बहुत अच्छे से वो समझ गई थी विदाउट एनी ट्रेनिंग। एक मिनिट, बॅटरी फुल हो गई, निकाल देती हूँ. ताईनंतर मला आठवण करा बरं का, याला लावायची, नाही तर परत बंद होईल. पण ओव्हरहीट झालं तरी बंद होतो म्हणून. Near the end of 1933, Baba began to speak of inviting a larger group of Westerners, men and women, for a 1 to 5 year visit to India, but 3 years passed before he set that plan in motion. 1933 के अंत में बाबा ने
और एक बहुत बड़ा पाश्चात्य लोगों का ग्रुप भारत में मंगाने का बात चलाई थी, पुरुष और महिलाओं का, जो कि 1 साल से लेके 5 साल 5 साल तक की ये उनकी भारत की विजिट होने वाली थी। लेकिन आगे 3 साल तक उसके लिए रुकना पड़ा, और उसके लिए ये वास्तव में प्लान पहले से चल रहा था। कसरते एनीवे, किती वेळात लावायचं त्याला? त्याचं किती वेळात आहे? नाही आता नाही, हे इथं अर्ध झाल्यावर मग लावायचं. 15 Westerners received invitations. अब ये जो बाबा आगे 5 साल के लिए इन लोगों को बुला के अपने साथ आश्रम में रखने वाले थे, इसके बाबा की प्लानिंग शुरू हो गई. अब 15 पाश्चात्य लोगों को बुलाया गया था, इनविटेशन भेजा. एंड अमंग देम वेर कीटी, मार्गरेट, नोरिना, एलिजाबेथ, नदीन, नॉनी एंड रानो. ये जो 15 पाश्चात्य लोगों को भारत आके आश्रम में रहने के लिए बाबा बुलाने वाले थे 5 साल के लिए, उनको आमंत्रित किया गया. उनमें से किटी, मार्गारेट, नोरिना, एलिजाबेथ, नडीन टॉल्स्टाय, नॉनी और राणो गेली ये सब थी, जो कि अभी ब्लू बस टूर में भी सम्मिलित होने वाली थी. बाबा also called Runau Bogislav, Garrett Fort, Malcolm Schultz, and Malcolm's then wife Jean Adriel from the United States, as well as Will and Mary Beckett, Delia Dillon, and Tom शार्पली फ्रॉम इंग्लैंड. तो इन्हीं के साथ और 15 लोगों को, वो कौन थे जिनको बाबा ने बुलाया? तो इसमें रोनाव बोगस्लाव का बहुत बड़ा ये था, गैरेट फोर्थ थी, माल्कम शॉल्स और उसकी वाइफ जीन एड्रियल थी जिसने अवतार किताब लिखी है, ये यूएसए से थे. उसके साथ में विल एंड मेरी बैकेट, ढिलिया डिलन एंड टॉम, ये इंग्लैंड से थे. हेडी एंड हेलेन वेयर नॉट कॉल्ड. ये जो स्विट्जरलैंड की 2 महिलाएं आर्टिस्ट थी जिन्होंने समाधि का सब कार्य किया है, वो उस समय उनको बुलाया नहीं गया था. Hedy had a family to look after and Helen could not speak English, only Swiss German. तो हेलेन जो थी वो केवल स्विस जर्मन भाषा बोल सकती थी, और हेडी को अपने परिवार का संभाल करना था, इसके लिए उनको बुलाया नहीं गया था. फ्रेंनी, अच्छा आगे पढ़ते हैं. Because there still were no accommodations for them at Mehrabad, Baba decided to bring them to Nasik, where he planned to establish a new ashram called Meher Retreat. तो अब मेहराबाद में उनकी रहने की कोई व्यवस्था खास नहीं थी, और इसीलिए बाबा ने उनको नासिक लाने का निर्णय लिया, और उनके लिए नासिक में एक नया आश्रम बाबा ने स्थापित किया, और हम लोगों को पता है उसका नाम मेहर रिट्रीट दिया गया था. और इस आश्रम के लिए कड़ी मेहनत की गई थी, जो रुस्तुम और सरोशी रानी ने काफ़ी अपना योगदान दिया था. वो आश्रम बनवाया था, उसमें इस प्रकार की रूम्स उनकी बनवाई थी कि जहाँ एक एक दो दो लोग रह पाएंगे, और उनको जो भी पाश्चात्य सुविधाएं थी जैसे वॉश बेसिन, कमोड्स वगैरह, इसकी सब बहुत सुंदर ये आश्रम था. जहाँ सरोश गैरेज मोटर वर्क्स था वो अभी भी नासिक में है, तो यहाँ पर यह आश्रम बनवाया था. बाबा वॉज अ बेस्ट होस्ट, एकदम अच्छा आतिथ्य बाबा कहते थे. ही हैड ऑलरेडी शिफ्टेड हिज आश्रम देयर फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. नासिक में हम लोग सब जानते हैं जब बाबा ईरान जाने वाले थे तभी बाबा ने महिलाओं के लिए सुरक्षित रहेगा, इसलिए नासिक में पूरा आश्रम अहमदनगर मेहराबाद से नासिक में 5 साल के लिए बाबा वहाँ शिफ्ट हो गए थे. पूरा जो रेसिडेंसी है मेहराबाद की, तो 5 साल बाबा का आश्रम नासिक में रहा. ये समय था बिटवीन नवंबर 16, 1929 एंड नवंबर 30, 1933, बिफोर रिटर्निंग टू मेहराबाद. मेहराबाद 30 नवंबर 1933 के वापस आए, तो 16 नवंबर 1929 से लेकर के 30 नवंबर 1933 तक वहाँ पर ये लोग रहे, मेहराबाद वापस आने के पहले पाश्चात्य लोग. He deemed it an ideal property,
situated amidst beautiful surroundings with splendid scenery all around. अभी भी उस जगह जाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है, सारे घनदाट झाड़ी जंगल वहाँ पर थे, बहुत अच्छी सीनरी थी, पास में नदी बह रही थी। तो एक बहुत आदर्श प्रॉपर्टी वहाँ पर थी और बहुत सुंदर सराउंडिंग्स में ये बसी थी। In a letter to the Westerners dated July 1936, which began with the lovely salutation, "Beloved slaves, beloved cells," Baba explained the center in Nasik will have nothing in common with the accepted notions concerning ashrams or spiritual retreats or the strict, dry, rigid discipline usually governing them. हम जैसा देखते हैं, बाबा हमेशा इस चीज के खिलाफ हुआ करते थे कि स्ट्रिक्ट रहना है, ड्राइनेस, ऐसा बाबा उसको गार्लिक फेस बोलते थे, अननेसेसरी गंभीर चेहरा करके ऐसा बैठना बाबा को कभी पसंद नहीं था। लाइवली जिंदा दिली का एटमॉस्फेयर बाबा चाहते थे, इस प्रकार का बोरे वाला एटमॉस्फेयर बाबा नहीं कभी नहीं चाहते थे। तो यहाँ पर उन्होंने आश्रम तब्दील किया था और ये जो उनका यूजुअली आश्रम मतलब कोई फर्नीचर नहीं, सादा जीवन, ये सब नोशन बाबा हटाना चाहते थे। और ये बाबा ने जो उनको पाश्चात्य शिष्यों के लिए जुलाई 1936 में एक पत्र लिखा, उसकी शुरुआत में जो मायना रहता है, सैल्यूटेशन हम कहते हैं, तो उसकी शुरुआत बाबा ने बिलवड सेल्स, मतलब आप अपने बिलवड से भिन्न नहीं है, आप और आपका प्रियतम एक है। नॉट स्लेव्स, स्लेव्स मतलब गुलाम, सेल्स है यहाँ पर, SELVES, माई सेल्फ, यूर सेल्फ, आवर सेल्फ। तो यहाँ पर बाबा ने लिखा है बिलवड सेल्स, आप सब बाबा के प्रियतम है। और बाबा ने आगे इसमें एक्सप्लेनेशन दिया था कि ये जो नासिक का सेंटर होगा, वो जो सामान्य धारणा रहती है आश्रम के बारे में, इस प्रकार का कुछ भी सामान्य उसमें नहीं दिखाई देगा, जो कि साधारणतः आध्यात्मिक आश्रम में दिखाई देता है। बहुत कड़ाई से नियम रहते हैं, ड्राई रहता है, बहुत कठोर रिजिड शिस्त वहाँ रहती है। ऐसे आश्रम चलाने में वो कुछ भी आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। इट इज स्पेशल फीचर लाइज इन इट्स हैविंग माय पर्सनल लिविंग गाइडेंस द सेम एज जीसस गिव हिज डिसिपल्स। तो बाबा कहते हैं इसके खास वैशिष्ट्य इस आश्रम का रहेगा कि मेरा जीता जागता मार्गदर्शन आपको यहाँ मिलेगा, जिस प्रकार से क्राइस्ट ने अपने शिष्यों को दिया था। ये सबसे महत्वपूर्ण और अहम बात थी, क्या कि बाबा का जीता जागता मार्गदर्शन वहां पर मिलेगा। All possible arrangements have been made to make the physical life easy for you. And though it will not be a crown of thorns, it will not be a bed of roses either. बाबा कहते हैं कि ये कांटों का बिछाना आपका बिछाया नहीं रहेगी, कांटों का आपका मुकुट नहीं रहेगा, लेकिन साथ ही में ये फूलों की शैया भी नहीं रहेगी, बहुत कठिनाई भी नहीं रहेगी, लेकिन ये भ्रम में नहीं रहना कि बहुत आपके आरामदायी होगी। आपके लिए जहाँ यथासंभव सभी प्रावधान वहाँ किए गए हैं ताकि आपका भौतिक जीवन वहाँ का आरामदायी हो, आरामदायी से आसान हो इसके लिए। लेकिन इसको ये नहीं समझना कि सारी वहाँ पर लग्जरी आपको मिलेगी। मतलब कोई एक टोक जिसको बोलते हैं ना, इधर का एकदम कड़ाई से बिल्कुल जमीन पर बैठो, ऐसा नहीं। साथ में एकदम महल में रह रहे, ऐसा भी नहीं है ना। जितना जरूरत है उतना आसान करने का प्रयास किया गया है। These arrangements included the construction of a large dormitory style bungalow where most of the Westerners would stay. तो ये कैसी व्यवस्था थी कि एक बंगलो था, लेकिन कैसा, जैसे रहने का गेस्ट हाउस वैसा रहता ना, डॉर्मिटरी उस समय में होते थे कि एक ही बंगलो में कई सारी खोली खोली रूम्स रहेगी,
टॉयलेट बाथरूम रहेगा, बेसिन रहेगा। जैसे कि वीलू विला कुछ लोगों ने यहाँ पर देखा होगा जो आए थे मेरे साथ, कि वहाँ पर भी इस प्रकार की सुविधा की थी, और बाबा हमेशा वहाँ पर पाश्चात्य लोगों को रहने के लिए भेजते थे, उनके शिष्यों को। तो यहाँ पर भी नासिक में ऐसी सुविधा की थी कि इस प्रकार का खास बंगला बनाया गया, डॉर्मेटरी टाइप, कि जहाँ पर ये पाश्चात्य लोग रहेंगे। इट वुड बी बिल्ट on the 22-acre property belonging to Shrenni and Rustum ईरानी। फ्रेन्नी जो कि मेहरा माई की बहन थी, और जय बाबा, ताई जा रही समाधि। हाँ, तो जो मेहरा माई की बहन फ्रेन्नी थी और उनके हस्बैंड रुस्तुम ईरानी, इनके मालिकाना हक था इस जमीन पर, और ये 22 एकड़ की जमीन पर यह आश्रम नासिक में बनवाया गया था। फ्रेन्नी जहांगीर ईरानी 14 नवंबर, जिनका जन्म 14 नवंबर 1903 को हुआ था, और जो जिनकी मृत्यु 16 मार्च 1979 में हुई थी, ये मेहरा की बड़ी बहन थी। शी मैरिड रुस्तुम कई खुशरू ईरानी। उन्होंने रुस्तुम कई खुशरू ईरानी, मतलब आदि काका के भाई थे ये, उनसे, जिनका जन्म 4 जुलाई 1899 हुआ था, 1899 में, और जिनकी मृत्यु 1940 में हुई थी। इनके साथ शादी की थी, मतलब बाबा की आज्ञा से ये शादी हुई थी। Whose brother आदि के ईरानी was one of बाबा's मंडली, मतलब आदि के ईरानी ये बाबा के एक मंडली जन थे, जो रुस्तुम के भाई थे। मतलब आदि के ईरानी के भाई रुस्तुम के साथ मेहरा की बहन फ्रेन्नी की शादी बाबा ने कराई थी। तो उनकी उनकी काफी सारा योगदान है बाबा की सभी गतिविधियों में। पैसे, रहने की अरेंजमेंट करना, कार का प्रावधान करना, पाश्चात्य लोगों का सब देखभाल, जो भी है बहुत सुंदरता से। जैसे हम देखते कि अभी पाश्चात्य महिलाएं आने वाली थी, तो बाबा ने ये पौर्वात्य महिलाओं को बताया था कि ठीक से तैयार होना, लेकिन इनके साथ तो सादे कपड़े थे, कुछ भी नहीं था, तो फ्रेंड ने तुरंत उनकी मदद के लिए दौड़ी। तो ऐसी छोटी मोटी सारे जो भी पढ़ते थे, वो भले ही मैरिड थे, लेकिन पूरा वो बाबा को समर्पित थे। These arrangements included the construction of a large dormitory. अच्छा, ये हो गया। Where Baba had brought the Easterners during his previous 4-yearship to नासिक। तो पहले बाबा 4 साल पहले ही बाबा नासिक आ गए थे, तब यहाँ बाबा आए थे। बाबा's intention, मतलब जहाँ पर रिट्रीट था वहाँ बाबा आए थे, रहे थे। Baba's intention was to give the Westerners the opportunity to observe him as he engaged in 3 phases of work to be carried out simultaneously at 3 different ashrams: the modern Nasik, where the Westerners would be living, the primitive Rahuri, and the simple Mehrabad, where the Easterners resided. इस समय में 3 जगह बाबा आश्रम चला रहे थे। एक राहुरी का आश्रम था कि जो मस्त और पागलों के लिए था, मैड एंड मस्त आश्रम राहुरी में था। मेहराबाद में एक सादा आश्रम था जहाँ पर पौर्वात्य भक्त उनके रहते थे, और ये नासिक का आश्रम था कि जो एकदम आधुनिक था। तो बाबा चाहते थे, बाबा का ये हेतु था, इंटेंशन था कि वो पाश्चात्य लोगों को एक अवसर दे बाबा को ऑब्जर्व करने का, निरीक्षण करने का, कि किस प्रकार से बाबा का कार्य है। एक ही साथ 3 फेजेस में उनका कार्य किस प्रकार से कर रहा है, एक ही साथ साइमल्टेनियसली 3 दिन भिन्न जगह पर, जो राहुरी, अभी हमने देखा नासिक और मेहराबाद, और तीनों आश्रम का वैशिष्ट्य भी अलग था। किस प्रकार बाबा की इतनी भागदौड़ उन दिनों होती थी, तो ये देखने का, उसको ऑब्जर्व करने का भाग्य बाबा ने ये पाश्चात्य भक्तों को दिया था। Where the Easterners resided. Rahuri, located about midway between Nasik and Mehrabad, was the site of a new ashram where Baba accommodated the growing numbers of mad and spiritually intoxicated advanced souls called Mas that he had begun to gather around him. अब ये राहुरी जो है मेहराबाद और नासिक के बीच में पड़ता है। जब आप कभी मेहराबाद से नासिक जाओगे तो आपको राहुरी से जाना पड़ता है।
तो ये दोनों के बीच में पड़ता था, जहाँ पर बाबा ने मैड और मस्त आश्रम किया था। Lord Meher describes Rahuri as a small rural town located near the banks of a tributary of Godavari River, and plentiful rain made it bound with greenery. तो यहाँ पर ये लॉर्ड मेहर में राहुरी का वर्णन किया है, वो उन्होंने बताया है। एक छोटा गांव था वो, अभी भी है अच्छा है। अब जिस जगह पे बाबा का आश्रम था वो कोई कहता है गांव में था, कोई कहता है अब वहाँ पर ये जो बहुत बड़ा कृषि यूनिवर्सिटी है वो राहुरी की फेमस है। आजकल आप बेर एप्पल देखते होंगे या हर तरह के आम देखते हैं, तो फलों पर, फसल पर, अनाज पर वहाँ संशोधन होके नई नई जातियाँ प्रजातियाँ वहाँ विकसित की जाती हैं। लंबे के लंबे फील्ड्स है उस राहुरी कृषि विद्यापीठ उसको कहते हैं, कृषि विद्यापीठ वहाँ पर है अभी। तो ये राहुरी तभी क्या था कि एक छोटा शहर था, बहुत सुंदर हरियाली वहाँ पर थी, आम के बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे, और ये बहुत प्लीजिंग, आनंददायी, सुहानी एटमॉस्फेयर वहाँ होता था। गोदा वहाँ पर त्रिवेणी संगम है वहाँ पर भी, ट्रिब्यूटरी, यस। तो गोदावरी का संगम है वहाँ पर, और टोका में भी जैसा हम देखते वहाँ पर भी त्रिवेणी संगम था। तो ऐसे संगम की जगह पर ही बाबा ने अपने अपने आश्रम बनवाए थे, जैसे नासिक में भी संगम है। तो इस प्रकार से बाबा ने अपने आश्रम ऐसे ऐसे जगह पर बनवाए थे। Baba deemed it the ideal location for his must work while the Westerners were at Meher retreat. तो जब पाश्चात्य लोग नासिक में मेहर रिट्रीट में रह रहे थे, तो बाबा को राहुरी की ये जगह आदर्श लगी अपने मस्त कार्य के लिए। Baba left off his must work at Rahuri near the end of October 1936 for a 4-week trip to Europe, flying for the first time from Karachi to Baghdad and continuing on from there by rail. तो पहली बार बाबा अक्टूबर 1936 में बाबा ने हवाई जहाज से यात्रा की, वरना हमेशा हमने देखा है बाबा ने पानी के जहाज से यात्रा की है, लेकिन बाबा ने उनका मस्त कार्य जो है वो अक्टूबर 1936 के अंत में बाबा ने समाप्त किया, और बाबा ने एक 4 हफ्तों की यूरोप ट्रिप की, और पहली बार वो हवाई जहाज से कराची से बगदाद गए, और उसके आगे उन्होंने अपनी यात्रा रेल से जारी की। He spent 3 days in London, concentrating on previously established contacts rather than making new ones. तो 3 दिन के लिए बाबा लंदन में रुके, और जो पहले संपर्क उन्होंने बनाए थे उन पर ही उन्होंने ध्यान दिया, नए संपर्क बाबा ने उस समय बनाए नहीं। He had requested that the Americans travel there to meet with him and remain until their departure for India, a mere 2 weeks away. तो वहाँ पर उन्होंने अमेरिकन ट्रैवल के एक उनको रिक्वेस्ट की कि वहाँ अमेरिकन्स को रिक्वेस्ट की कि वो यात्रा करके वहाँ पर बाबा को मिलने आए, और जब तक बाबा भारत के लिए जाते नहीं तब तक वो बाबा के साथ वहाँ पर रुके 2 हफ्तों के लिए। Norina, Elizabeth, Margaret and Kitty accompanied Baba to Zurich for a 2-day visit, where he again met with Hedy Mertens and Helen Dam. तो ये नोरिना, एलिजाबेथ, मार्गरेट एंड किटी बाबा के साथ 2 दिन के लिए झुरिच की यात्रा पर गई, और वहाँ पर फिर से ये लोग हेडी मेट्रंस और हेलन दाम से मिले। At one gathering, he looked around and observed, someone I was expecting has not come. तो एक बार बाबा के भुगतान में जो लोग बैठे थे उनकी तरफ देख करके बाबा ने बताया कि मैं जिसका इंतजार कर रहा हूँ वो अभी तक मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। Now I will have to come back again. तो एक व्यक्ति को संपर्क करने के लिए बाबा इतना दूर गए थे मस्त कार्य को बंद करके। तो बाबा कहते कि अब मुझे वो व्यक्ति इस बार मिली नहीं, उसके लिए मुझे फिर से यहाँ आना पड़ेगा। He was referring to 20-year-old Erin Below, who would be the last of the Westerners invited to participate in the tours.
तो बाबा इरिन बिलो को वहां इंतजार कर रहे थे। ये आखिरी पाश्चात्य महिला थी जो कि ये ब्लू बस टूर में सम्मिलित होने वाली थी। इसको संपर्क करने के लिए केवल बाबा ने ये यात्रा की थी। Baba left Zurich for Paris with the women who had come with him. तो जो महिलाएं बाबा के साथ आई थी उनके साथ बाबा जूरिच से निकले और पेरिस गए उन महिलाओं के साथ। एक ही मिनट, थोड़ा ये क्या है थोड़ा अरेंजमेंट, सॉरी, घसरता है। ठीक है, एक 2 मिनट। हाँ, आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा इधर एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो हम कहाँ थे? हु वुड बी द लास्ट? ओके, there they spent 2 days before departing for Marseilles on November 10 so that he could return to Bombay by ship, after which the 4 women went back to London. तो वहाँ झुरिच से लोग पेरिस गए और पेरिस में उन्होंने 2 दिन बिताए। फिर वो लोग 10 नवंबर को मार्सलिस गए और वहाँ से वो समुद्री जहाज से बाबा बॉम्बे वहाँ से लौटे। और ये जो 4 महिलाएं थी, एलिजाबेथ, नोरिना, मार्गरेट और किटी, वो लंदन वापस गई। Baba reached India on November 23 and 2 weeks later, on December 8, Norina, Elizabeth, Noni and Rano arrived along with Elizabeth's brother, beloved Boston Terrier Kippy, as well as her white V8 Ford automobile and a trailer, which would prove to be valuable assets during the tours. तो बाबा आ गए, भारत वापस लौटे हैं। नवंबर 23 को बाबा भारत लौटे हैं। 2 हफ्ते के पश्चात ही 8 दिसंबर को नोरिना मैचबेली, एलिजाबेथ पैटरसन, नॉनी और रानो आ गई और साथ में एलिजाबेथ उसकी सुंदर सी टेरियर किपी बोस्टन गाड़ी, उसके साथ V8 फोर्ड गाड़ी लेके आई थी और ट्रेलर लेके आई थी, जो कि ये ब्लू बस टूर के दौरान महत्वपूर्ण असेट या संपत्ति या उपयोग में लाने वाली चीजें थी। पर Baba's orders, Rustum met the ship and rowed them to the Majestic Hotel to check in. But before they could unpack, he whisked them off to the American consulate to attend to paperwork. तो बाबा ने रुस्तुम को भेजा था उनकी मदद के लिए, क्योंकि ये हवाई जहाज से, समुद्री जहाज से अगर हम कुछ मंगाते हैं तो ये बड़ा दुविधा होती है, बहुत दिक्कतें आती है उसको छुड़वाने में। तो बाबा ने उनकी मदद के लिए रुस्तुम को भेजा था। इतना सारा सामान जहाज से आ रहा है और जो वहाँ पर रुस्तुम उनको मिले और उनको लेकर मैजेस्टिक होटल गए चेक इन करने के लिए, उनका रहने की सुविधा बॉम्बे में करने के लिए। और ये सब सामान अनपैक करने के पहले ही वो रुस्तुम उनको अमेरिकन काउंसुलेट लेके गए पेपर वर्क के लिए। कोई आराम विराम नहीं करने दिया। Since the new accommodations at Nasik were still under construction, the following morning, Rustum delivered them to a bungalow in Igatpuri, a hill station located southwest of Nasik. क्योंकि नासिक में जहाँ उनकी रहने की सुविधा होने वाली थी, महल रिट्रीट में, यह अभी बनकर तैयार नहीं था। तो इस बीच के समय के लिए इन लोगों की सुविधा इगतपुरी में एक बंगला हायर करके वहां पर की गई। बहुत सुंदर जगह है इगतपुरी, हिल स्टेशन है, अभी भी वो टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो जो नासिक के दक्षिण पूर्व पश्चिम में पड़ता है। बाबा केम टू मीट विद देम वियरिंग हिज बिलर्ड कमली कोट। बाबा उनको मिलने के लिए अपना पसंदीदा कमली कोट पहन के आए थे। A departure from the western suits in which they were accustomed to seeing him dressed. उनको आदत थी बाबा के को वेस्टर्न सूट में देखने की, क्योंकि इतने दिन बाबा उनको उसी में मिले थे। अब बाबा को वो कमली के कोट में देख रहे थे। उनको आदत पड़ी थी बाबा को वेस्टर्न सूट में देखने की। कमली is a heavy, roughly woven wool fabric often used for blankets.
अब मेहराबाद में एमपीआर में आप कभी रुकते हैं तो ब्लैंकेट आपको दिए जाते हैं। ये तो फिर भी अभी सिंथेटिक रहते हैं। पुराने ज़माने में मेरे उम्र के लोग ये वो जानते हैं, जो ब्लैंकेट्स रहते थे, रफ वूलन के ब्लैंकेट्स रहते थे काले रंग के। और कमली कोट ठंड की वजह से वो ब्लैंकेट से बाबा के लिए बनवाया गया था। वो भी फ्रेंडली से बनवाया था बाबा ने। Kamli also means crazy or mad for one's beloved in Hindi, पंजाबी and उर्दू। तो हिंदी, पंजाबी और उर्दू में कमली का एक किस चीज के लिए पागल ऐसा भी समझा जाता है, इस शब्द का उपयोग किया जाता है। द कोट इज द मोस्ट सेक्रेड ऑफ माई पोजेशंस। बाबा ने कहा है कि मेरे जो बिलोंगिंग्स है, सजेशंस, पोजेशंस है, मेरे जो कुछ संपत्ति है, उसमें ये कमली कोट अत्यंत पवित्र है। ये बाबा के शब्द है। What it has in it will be revealed after I drop my body. बाबा ने कहा इसमें क्या है, ये मैं शरीर त्यागने के पश्चात मालूम पड़ेगा। Then thousands and thousands of men and women will come to worship it. तभी हजारों महिला और पुरुष इसकी पूजा करने के लिए आएंगे। इसको म्यूजियम में रखा है संभाल करके। He called the court his post office. जय बाबा। ओके, आगे बढ़ते। He called the court his post office as he pulled out handfuls of letters, telegrams and other pieces of mail that bulged from his pockets. तो ये कमली कोट जब बाबा पहनते थे तो बाबा उसको अपना पोस्ट ऑफिस कहते थे, जिसमें से बाबा कई सारे लेटर, टेलीग्राम, पत्र, मेल के टुकड़े ये सब निकाल करके उसका सब जो भी कारोबार करना होता था वो उसकी जेब में भरे रहते थे। उसको निकाल करके बाबा वो काम किया करते थे। 2 days later, the Westerners moved to a more comfortable bungalow in Bhandara, the same village some of the group had visited in 1933. तो 2 दिन के पश्चात इगतपुरी में ये लोग अभी पाश्चात्य लोगों को, वेस्टर्नर्स को लेके गए हैं। 2 दिन के पश्चात वेस्टर्नर्स को और आरामदायी मोर कंफर्टेबल बंगलो जो है भंडारदरा में, वहाँ पर रुकाया गया, उसी देहात में जिसको उन्होंने 1933 में भेंट दी थी बाबा के साथ। बाबा stayed with them from the 14th until the 19th, giving short discourses and assigning them the practice of emptying their mind. तो बाबा उनके साथ 14 से लेकर 19 तक रहे और छोटे छोटे प्रवचन बाबा ने उनको दिए। उसी के साथ अपना मन खाली रखने का, एम्प्टी माइंड, बिल्कुल एम्प्टी, जिसको बाबा कहते लाइक अ फ्रोजन लेक। हमारा मन कैसा होना है, हाउ आवर माइंड शुड बी लाइक अ फ्रोजन लेक, कि जिसमें विचार की एक लहर तक नहीं हो। तो अपने मन इस प्रकार से खाली रखने की बाबा उनको आदत करा रहे थे। किस प्रकार से, वो हम आगे देखेंगे। When someone complained that the effort was proving difficult, Baba gave them an explanation about the mind and the concentration and then smiled, concluding, after all, I did not bring you all the way to India to show you the sights. तो बाबा, कुछ लोग तकरार करते थे कि ये खाली मन रखना हमारे लिए मुश्किल होता है। तो फिर बाबा ने उनसे कहा, स्पष्टीकरण दिया कि मन के ऊपर ध्यान कैसा करने का। और एक सुंदर स्माइल देके बाबा कहते हैं कि इतनी दूर पाश्चात्य देशों से आपको भारत मैंने केवल साइट सीइंग के लिए तो नहीं लाया है। After all, I did not bring you all the way to India to show you the sights. After all, his words of assurance before departing for Nasik were, don't worry and don't hurry. कितना सुंदर, don't worry, don't hurry. लोगों को बहुत जल्दी होती है, तुरंत कुछ आध्यात्मिक पथ, भूमिका, साक्षात्कार, ना जाने क्या क्या उम्मीदें रखते हैं और आशाएं होती है, वो सब पाने की बहुत जल्दी होती है।
जबकि यह प्रक्रिया बहुत धीमी प्रक्रिया होती है। तो बाबा उनको सबको फिर नासिक, जैसे उनको मैसेज आ गया कि अभी जो रिट्रीट है नासिक का वो बन के तैयार है। ये बात जब उनको हाँ, ये जब खबर उनको मिली तो वो नासिक पहुंचने के पहले बाबा ने उनको एक बार फिर से जताया, नासिक जाने के पहले, कि चिंता मत करें और जल्दबाजी ना करें। डोंट वरी, डोंट हरी। In the coming days, other invitees arrived, including Nadine Tolstoy. जैसे कि हमने देखा, लियो टॉलस्टॉय जो प्रथितयश राइटर है, उनकी बहू थी। तो आने वाले दिनों में बाकी जो आमंत्रित थे वो भी आ गए, उसमें नदीन टॉलस्टॉय भी थी। नदीन के बारे में यहाँ लिखा है, Also invited was Norina's friend, Russian aristocrat Duchess Mary, but the Duchess questioned Baba's motives. अब इनके साथ में नोरिना मैचबेले की जो सहेली थी, जो रशियन एरिस्टोक्रेट थी, डचेस थी, वो मेरी थी। लेकिन बाबा के उद्देश्यों पर ये डचेस को बहुत शंका थी, आशंका थी। और जैसे हम देखते हैं कि वो जल्द ही तुरंत नासिक से ही वापस लौट गई, वो नहीं टिकी, यहाँ बाबा के साथ लौट गई वो। Fearing that he intended to use her social status for his own agenda, she left after 4 days and never came into contact with him again. देखो कैसा दुर्भाग्य है। युग के अवतार के संपर्क में वो आई और उसे लगता था, वो डचेस थी ना, मतलब पॉलिटिकली हाई पोजीशन होती है, उसे लगा कि बाबा उसकी पोजीशन का फायदा अपने फायदे के लिए करवा लेंगे, ऐसा उसको डाउट आया। इसके लिए 4 ही दिन में उसने नासिक छोड़ के वो वापस गई। इसके पश्चात फिर कभी भी वो बाबा के संपर्क में नहीं आई। इसको बोलते दुर्भाग्य। Don't worry, he had instructed the Westerners. On December 22, Baba took them all to Nasik to tour the ashram site as well as to see Sarjat, the new bungalow, where many of them would be staying. तो 22 दिसंबर को बाबा इन सबको नासिक लेके गए। वहाँ पर बाबा ने इनको सबको आश्रम का सैर कराया। साथ ही में जो आश्रम का नाम बंगलो था, ये सरजत, इसको दिखाया। बाद में इसी बंगलो में उनमें से काफी लोग रहने वाले थे। He had instructed the Westerners to provide their own bed linens and blankets, and expecting austere conditions, many of them had also brought sleeping bags, but they were pleasantly surprised to find 12 comfortably furnished bedrooms with Western mattresses and box springs on the beds and 6 Western style shared baths. तो बाबा ने उनको कहा था, अपने अपना बोरिया बिस्तर, जिसको हम कहते हैं, मतलब अपना बेड साथ में लाना। इसके लिए वो अपने अपने ब्लैंकेट्स वगैरह साथ में लाए। इस प्रकार की सूचनाएं उनको दी थी कि ऑस्टेरिटी मेजर्स है, आश्रम में ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते, सिंपल लिविंग है, अपना अपना बोरिया बिस्तर खुद लाना। लेकिन जब वो पहुंचे तो उनको एक आनंददायी धक्का मिला, सरप्राइज मिला, प्लेजेंट सरप्राइज मिला कि वहाँ पर उनके लिए बहुत आरामदायी रूम्स का प्रबंध किया था और वेल फर्निश्ड बेडरूम्स उनकी थे। उसमें पाश्चात्य तरीके के गद्दे थे और बॉक्स स्प्रिंग्स वाले भी थे, बेड थे और 6 एक दूसरे के साथ शेयर करने के जो बाथरूम रहते हैं, उस प्रकार के बाथरूम भी अलग अलग 6 बाथरूम बनवाए थे। The adjacent original bungalow called Mansil Abud had a large double bedroom and bath that Baba assigned to Elizabeth and Norina, as well as 2 smaller bedrooms and second bath for Noni and Rano. तो इसके साथ ही मेहर रिट्रीट के बगल में ही जिसको मंजिल कहते हैं, उस प्रकार ये नाम का बंगला उसके साथ में ही बगल में था।
जिसमें एक बहुत बड़ा डबल बेडरूम और बाथरूम था जो बाबा उपयोग में लाते थे। तो वहाँ पर बाबा ने उसके नोरिना और एलिजाबेथ की वहाँ सुविधा की, और उसके बगल में जो दूसरा बाथरूम और बेडरूम था उसमें राणो और नानो के लिए माँ बेटी की सुविधा वहाँ पर की थी। The spacious sitting and dining rooms had been furnished with such amenities as a radio, piano, gramophone, books, fans, even an electric toaster. उन दिनों की बात देखो, ये 1930-33 की बात है। ये सारी लग्जरीज समझी जाएगी भारत में। ऐसी सुविधाएं उन पाश्चात्य लोगों के लिए बाबा ने कही थी कि बहुत आरामदायी बैठने के लिए जगह थी, खाने के लिए डाइनिंग रूम्स थे, वो भी सारे टेबल कुर्सी इस प्रकार से फर्निश थे। इसमें सारी सारी सुविधाएं थी, रेडियो, पियानो, ग्रामोफोन, किताबें रखी थी पढ़ने के लिए, फैंस थे, यहाँ तक कि उन दिनों इलेक्ट्रिक टोस्टर भी था। Kitty later called it all this and heaven too. ओ किटी टीवी कहते ये सभी था आनंददायी रीता सरप्राइजिंगली, और हेवन टू स्वर्ग भी था, मतलब बाबा भी हमारे साथ में थे। We were just floored, Rano reminisced, because everything was just done so perfectly according to Western standards and convenience. रानो गेली कहती है कि हमें इतना आश्चर्य हुआ, आनंद हुआ, क्योंकि पाश्चात्य तरीके से, तौर तरीके से इतना परफेक्टली वो अरेंजमेंट किया था कि हमें बहुत खुशी हुई, बहुत आरामदायी था। Later on, when we were there, Baba said to us one day, I have given you now all the luxury. This is the luxury ashram. And later, one by one, I am going to take all these things away from you. एक दिन बाद में बातों बातों में बाबा ने उनको कहा कि देखो ये मैंने तुमको लग्जरी आश्रम दिया है, यहाँ सारी लग्जरी है, हैं? से सारे चैन ऐशो आराम है, परंतु बाद में धीरे धीरे मैं तुमसे सारी एक एक लग्जरी निकाल लूंगा। और जैसा हम देखते हैं उस प्रकार से उनको मेरा बाद में बहुत कठिन समय व्यतीत करना पड़ा। On another occasion, Baba further explained, दूसरे एक समय पर बाबा ने स्पष्ट किया, I would so like you all to live a simple life in India, then resume your habitual life in the West and not be affected by other one. फिर एक बार बाबा ने, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, बहुत सुंदर है, बाबा उनको कहते हैं कि भारत में तुम सादगी भरा जीवन जियोगे, ये मुझे पसंद है। आई विल लाइक, मुझे ये पसंद रहेगा कि तुम भारत में सादगी भरा जीवन जियो, लेकिन वापस लौटने के पश्चात पाश्चात्य जगत में तुम अपना जिस जीवन की तुम्हें आदि हो वो जीवन जी सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर वो चैन का, ऐशो आराम के जीवन का भी प्रभाव नहीं होना है, और ये सादे जीवन का भी प्रभाव नहीं होने देना है। बहुत सुंदर है ये भी जियो वो भी जियो, लेकिन किसी से भी लिप्त मत रहो। आई डू नॉट मेक यू स्लीप ऑन द फ्लोर नाउ, अभी मैं तुमको जमीन पर सोने के लिए नहीं कह रहा हूं। Why do I arrange all these comforts for you? तुम्हारे लिए ये सारे आरामदायी योजना मैंने क्यों की है? Because it would affect the body and react on the mind and make it difficult for me to impart truth through the mind. बहुत बहुत सुंदर है। बाबा कहते हैं, जैसा कि अभी आप लोग मुझे देख रहे हैं आराम नहीं है तो मैं कैसा क्या क्या कर रही यहाँ पर कि मेरे आवाज भी रिकॉर्डिंग में आ जाए और मैं आप भी मुझे देख पाए, सुन पाए, और मैं किताब भी रख के, ये छोटी सी जगह है एमपीआर की रूम में, मुश्किल से 1 या 1.25 फीट की ये टेबल पर बैठ के कर रही हूँ। तो बाबा इनसे कहते हैं अभी मैं तुमको ये सारे कंफर्ट क्यों दे रहा हूं? क्योंकि जिस सत्य का ज्ञान तुम्हारे मन के द्वारा मैं तुमको देने जा रहा हूं
वो मन तरोताजा होना चाहिए। यदि तुम्हारा शरीर सफर कर रहा है, मुश्किल में है, तो तुम मन से उसको ध्यान केंद्रित नहीं कर पाओगे। I will reread that sentence again for you all. I'm so sorry. फिर से पढ़ती हूँ। I do not make you sleep on the floor now. अभी तुमको जमीन पे नहीं सुलाऊंगा। Why do I arrange all these comforts for you? Because it would affect the body and react on the mind. यदि मैं तुमको दिक्कत भरा जीवन अभी से जीने को बोलूंगा तो तुम उसके आदी नहीं है, फिर इसका प्रभाव तुम्हारे शरीर पर होगा और जिसका परिणाम तुम्हारे मन पर होगा, और जिस मन के द्वारा मैं तुमको वो सत्य देना चाहता हूँ उसमें बाधाएं आएगी। Once more, he was challenging the Westerners' preconceptions about ashram life. तो पाश्चात्य लोगों के मन में कई सारे रहते हैं कंसेप्शन, प्री कंसेप्शन, पहले से विचारें, धारणाएं रहती है। तो आश्रम के जीवन के बारे में उनके जो कंसेप्शंस थे, जो धारणाएं थे, वापस बाबा उनको आवाहन दे रहे थे। Every one of you has to help in my work according to individual capacity. बाबा कहते हैं आप में से हर एक को मेरे कार्य में तुम्हारी व्यक्तिगत क्षमताओं के हिसाब से मेरे कार्य में शामिल होना पड़ेगा, मदद करनी पड़ेगी। And the extent to which you will remain in the world will be determined by the kind of work which you are destined to perform. जिस प्रकार का कार्य करने का तुम्हारे भाग्य है, उस प्रकार के जगत में आप जियोगे। महत्वपूर्ण बात है। I will teach you how to move in the world, yet be at all times in inward communion with me as the infinite being. मैं तुमको सिखाऊंगा कि ये भास में बाहर के जगत में, स्थूल जगत में रहते हुए भी भीतर से मेरे साथ कैसे संपर्क प्रस्थापित करके कनेक्टेड रहने का मैं तुमको सिखाऊंगा। कितनी बड़ी बात है, हम लोगों को ये आनी चाहिए। As part of your training, you will have to experience both the comforts of Nasik and the discomforts of Rahuri and Mehrabad and be detached from each. तुम्हारे या आध्यात्मिक प्रशिक्षण का एक भाग करके तुमको ये सभी अनुभव लेने पड़ेंगे। यहाँ पर रहने का लग्जरियस लाइफ में, नासिक के आश्रम में रहने का, राहुरी के जहाँ असुविधाएं हैं ऐसे राहुरी और मेहराबाद के आश्रम में भी रहने का, और इन सब से अलिप्त रहने का, डिटैच रहने का, किसी का भी परिणाम आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। Kitty and Margaret reached Bombay on Christmas Eve and Chanji drove them to Nasik the following morning. तो क्रिसमस 25 दिसंबर को किटी और मार्गारेट क्रॉस बम्बई पहुंची और वहां से चांजी उनको नासिक का बाय कार लेके गए। That evening, the Westerners gathered around Baba. कितनी सुंदर बात, क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर को ये सारे पाश्चात्य लोग बाबा के अगल बगल में एकत्रित हो गए। Who was seated in the center of one side of the long dining table. बहुत बड़ा डाइनिंग टेबल था, उसके एक कोने में बाबा सेंटर में एक साइड में बैठे थे। क्या हुआ है, मैं मेरा मोबाइल का स्टैंड भूल गई हड़बड़ी में लाने का, इसलिए मुझे थोड़ी दिक्कत जा रही है यहाँ पर। आज वो बार बार घसर रहा है। Okay. They presented him with gifts that he redistributed among them before enjoying a festive vegetarian dinner followed by cake.
तो उनके लिए महत्वपूर्ण है क्रिसमस। बाबा दिवाली भी मनाते थे, दशहरा भी मनाते थे, अपने तरीके से मनाते थे। तो इसी प्रकार पाश्चात्य लोगों की पहली भारत भेंट है, तो उनके लिए आश्रम के रहना, तो उनके लिए क्रिसमस महत्वपूर्ण है। तो बाबा ने क्रिसमस मनाया, डाइनिंग टेबल पर सभी बैठ गए हैं, और बाबा ने उनको छोटी छोटी नहीं, उन्होंने बाबा को छोटी छोटी भेंट वस्तुएं दी, जो बाबा ने उन्हीं में आपस में बांट दी। और फिर उनको एक अपना शाकाहारी भोजन दिया, उसके पश्चात केक दिया गया। इस तरह से उनका क्रिसमस मनाया गया। फॉर कीटी इट वॉज द मोस्ट ब्लेस्ड ऑफ ऑल क्रिसमस। कीटी कहती है, जब भी मेरे जीवन के क्रिसमस में से ये सबसे आशीर्वादित, ब्लेस्ड, आनंददायी क्रिसमस रहा। Dinner was followed by a short speech from काकाबारिया। डिनर के पश्चात काकाबारिया द्वारा एक छोटा सा भाषण दिया गया। Who was not renowned for his English language skills, जिसको इंग्लिश भाषा आती नहीं थी, but he had spent enough time around Westerners to have recognized their proclivity for questioning everything they were told, and the speech was rendered memorable by his closing exhortations: no suggest, no discuss, just obey. तो काका बारिया को इंग्लिश का मेरे जैसा कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन इतने साल उनके साथ रह के थोड़ा बहुत इंग्लिश वो जान गया था, इनकी आदतें जान गया था पाश्चात्य लोगों की, कि बहुत सारे सजेशन देते हैं, काफ़ी सारा डिस्कशन करते हैं, काफ़ी सारे सवाल कह देते हैं। तो वो अपने भाषा में जिस भी प्रकार उसने भाषण दिया, तो भाषण के उसके हर सेंटेंस के पश्चात वो बोलता था, नो सजेस्ट, नो डिस्कस, जस्ट ओबे। कोई सुझाव नहीं चाहिए, कोई चर्चा नहीं चाहिए, केवल आज्ञाकारिता का पालन करो, ये उनका भाषण था। Much to their dismay, the Westerners soon learned that they would be seeing Baba for only a few days each week. और फिर इसके पश्चात उनको बहुत आश्चर्य लगा कि बाबा हमेशा के लिए उनके साथ नहीं रहेंगे, परंतु हर हफ्ते केवल कुछ ही दिन वो बाबा को मिल पाएंगे। They had been accustomed to and had perhaps become a little spoiled by having had his undivided attention during his visits to the West. जब बाबा ने पाश्चात्य देशों में भेंट की थी, तब ये लोग बाबा के साथ रह रहे के बाबा का खूब सहवास उनको मिला था, बाबा का उनको ध्यान देते थे। इस प्रकार से जैसे स्पॉइल बच्चा होता है ना, लाडला बच्चा ज़्यादा बिगड़ जाता है ज़्यादा लाड प्यार से, ऐसे ये बिगड़े हुए पाश्चात्य बाबा के फॉलोअर्स थे, और इनके लिए वही उस चीज़ के आदी हो गए थे, क्योंकि बाबा ने उनको आने तक उतना प्रेम सहवास ध्यान दिया अपना, उसके वो आदी हो चुके थे। अब यहाँ पर माहौल अलग था, बाबा was on the work. Here in India, however, just as he had warned, he divided his time between Nasik, Mehrabad and Rauri, and they were obliged to share him with the Easterners and Mast. लेकिन जैसे कि बाबा ने उनको बताया था, भारत में बाबा ने अपना समय 3 आश्रम में विभाजित करके दिया था, राहुरी, मेहराबाद और नासिक का, और इसके लिए उनको अपना समय और बाबा को पौरात्य महिला और शिष्य और मस्तों के साथ भी उनको बाबा को बांटना पड़ा, ये बड़ी बात है। Baba did want to impress upon them the significance of his mast work. फिर भी बाबा उनके ऊपर अपना मस्त कार्य की अहमियत जताना चाहते थे, उनको रियलाइज कराना चाहते थे कि मस्त कार्य बाबा के लिए कितना अहम है। So he invited Elizabeth and Norina to Rahuri to observe him in this new environment. इसके लिए बाबा ने एलिजाबेथ पैटरसन और नोरिना मैचबेली को राहुरी आमंत्रित किया ताकि वो देखे बाबा को अपना मस्त कार्य करते हुए। एलिजाबेथ लेटर रोट, उसके पश्चात एलिजाबेथ ने लिखा, बाबा led us into the property where the madmen were congregating under a spreading mango tree. उस जमीन पर, प्रॉपर्टी पर बाबा हमें लेके गए, वो कहती है एलिजाबेथ पैटरसन, जहाँ की बहुत बड़े आम की छाया में सारे मस्त जो पागल लोग हैं एकत्रित हो गए थे। From among a number of madmen brought to him, Baba selected a few whom he terms God man. तो ये पागलों में से बाबा ने कुछ को चुना था जिसको बाबा गॉड मैन या मस्त कहते हैं।
One man smiled whenever Baba drew near, and when Baba moved away, tears would inevitably come to his eyes. एक जो उसमें व्यक्ति था, जब भी बाबा नजदीक आते थे वो बहुत खुश होता था, स्माइल देता था, लेकिन जैसे बाबा उससे दूर जाते थे उसके आंखों में आंसू आते थे. Still another man never uttered a word but would be lost in a word of his own except in response to बाबा. और दूसरा एक व्यक्ति था, उसने कभी भी एक भी शब्द नहीं जुबान से बोला, अपनी दुनिया में खोता रहता था, लेकिन जब बाबा रहते थे तो बाबा उसको कुछ पूछते थे तभी केवल वो बाबा को रिस्पॉन्स देता था. We saw Baba bath the god mad with his own hands. हमने बाबा को देखा है इन मस्तों को अपने हाथों से नहलाते हुए. Before bathing, he talked to each. नहलाने के पहले बाबा से प्रत्येक से बात करते थे. One had been rather violent and had to be tied down, but as soon as Baba arrived, all were peaceful. एक तो इतना वायलेंट होता था, हिंसक वृत्ति का था, बहुत ज्यादा जलाली टाइप का था, तो उसको बांध के रखना पड़ता था, लेकिन जैसे ही बाबा आ जाते थे सब कुछ शांति हो जाती थी. To see Baba playful and gay with these mad men who recognized only him, and to all other people and things in life were lethargic, was to us a revealing sight. वो कहती है इन मस्तों के साथ बाबा जिस प्रकार से प्लेफुल रहते थे, खुश रहते थे, ऐसे लोग जो कि बाबा के अलावा उनके लिए बाकी लोगों की कोई अहमियत नहीं थी, बाकी चीज़ों की, बाकी दुनिया की कोई अहमियत नहीं थी, ऐसे लोगों के साथ बाबा कितने खुश है, ये देखना हमारे लिए एक नई सीख थी. बाबा वॉज इंडीड मास्टर विद ऑल टाइप्स ऑफ सोल्स. वास्तव में सभी प्रकार के आत्माओं के लिए बाबा एक महान गुरु थे, ऐसा एलिजाबेथ ने लिखा है. ऑन द ओके, जस्ट बिफोर है एक छोटा प्यारा हम करेंगे, उसको करने के पहले ओके, आज की प्रेयर कौन कहेगा, प्रेयर कौन करेगा? ओके, हाथ हैंड रेज है किसी का तो भी मैं देख लेती हूँ, और फिर मैं आरती के लिए मैं चैट में डाल दूंगी. दिवाकर जुनेवार भाव ठीक है, बहुत दिन हो गए, और अहिंसा आरती करेगी और जुनेवार भाव प्रेयर करेंगे. Very good, thank you. On the afternoon of New Year's Eve, Baba took the whole group into Nasik for a tour of the city and a visit to Gangapur River and nearby waterfall practices he would carry on throughout the Blue Bus tours. तो नए साल 1 जनवरी 34 को शाम को बाबा ने पूरे ग्रुप को नासिक शहर की पूरी टूर कराई, सारी सिटी उनको दिखाई नासिक की, और वहाँ पर गंगापुर रिवर के जो वाटरफॉल था उसको भी उनको दिखाया, जो कि बाबा ने ब्लू बस टूर में इसी प्रकार से रखा. ये मैं समझी नहीं, आई एम सॉरी. On January 5, he escorted everyone to Rahuri. 5 जनवरी को बाबा सबको राहुरी लेके गए. And then on to Mehrabad, where the women had the opportunity to see the Easterners on the hill. और उसके पश्चात मेहराबाद सबको लेके गए बाबा, और वहाँ पर सभी महिलाओं को, पौर्वात्य महिलाओं को, शिष्यों को पहाड़ी पर मिलने की अपॉर्चुनिटी मिली अपर मेहराबाद में, एज वेल एज बाबाज मदर शिरीन माई हु वॉज विजिटिंग. साथ ही में वो पहली बार बाबा की माता शिरीन माई को मिले, जो ऑफ एंड ऑन आश्रम आते जाती रहती थी. शिरीन माई के बारे में लिखा है, शिरीन माई दोराब ईरानी, जो 21 सितंबर को 1877 में उनका जन्म हुआ था, और 25 फरवरी बाबा के जन्मदिन के दिन 1943 में उनका देहांत हुआ, जिनकी शादी शेरियार मुंडेगार ईरानी से 1892 में हुई थी, जब वो 14 साल की थी. उनके 6 बच्चे थे. सबसे बड़ा था जमशेद, देन मेहरवान जाल, तीसरा बेहराम, चौथा आदि एंड मनी. शिरीन माई मेहरवान और जाल के बीच में कॉमा नहीं दिया, इसलिए प्रॉब्लम हो गया. दैट इज व्हाट. बाबा 2 नंबर के थे. शिरीन माई, whose name means sweet, gentle or pleasant.
शिरीन माई का अर्थ है, शिरीन मतलब स्वीट, बहुत प्यारी सी, जेंटल, आनंददायी। हैड अ फोर्सफुल पर्सनैलिटी, बहुत स्ट्रांग उनकी पर्सनैलिटी थी। ऑफन चैलेंजिंग बाबाज अथॉरिटी, हमेशा आह्वान देती थी बाबा के अधिकार को, एंड चुनौतियां देती थी, एंड क्रिएटिंग डिस्कॉर्ड बाय रिफ्यूजिंग टू अडेयर टू आश्रम रूल्स, और सब हड़बड़ी पैदा कर देती थी आश्रम के रूल नहीं ऑब्जर्व करने से। स्पेशली फूड वॉज इन्वॉल्व, खास करके खाने पीने के मामले में। शी लाइक्ड फिशेस, उनको मछली पसंद थी खाने के लिए, लेकिन बाबा ने मछली आश्रम में खाना मना किया था, नॉनवेज। हर पेट नेम फॉर बाबा वॉज मेरोग, बाबा को लाड से मेरोग बुलाती थी। ही कॉल्ड हर मेमो, और बाबा उनको मेमो बुलाते थे। Also, near the beginning of January, Baba embarked on a 40-day fast leading up to his first birthday, and he assigned each of the Westerners specific duty during which they would fast with him. बाबा का पहला बर्थडे जनवरी के आखिर में 40-day लीडिंग, अब हाँ जनवरी में बाबा के जन्मदिन के 40 दिन पहले से बाबा ने प्रत्येक पाश्चात्य शिष्य को उपवास रख के उनके साथ, जो बाबा ने भी उपवास रखा था, बाबा ने उपवास रखने को कहा कुछ दिनों के लिए, स्पेसिफिक डेज, हर एक के लिए अलग था, और उनको कुछ कार्य दिया था। अब ये क्या था, तो नासिक में जब बाबा का बर्थडे मनाया गया, तो वो जगह वहाँ पर है देवड़ाली में, और वहाँ पर पंडाल डाला था, और कई उस समय का माहौल ही अलग था, गरीब लोग थे, हुआ करते थे, धान्य उनको खाने के भी लाले हुआ करते थे। तो बाबा ने क्या किया था कि ऐसा 5-5 किलो का धान, शक्कर, और ऐसी सारी उसकी पुटलियाँ कपड़े में बांध कर पुटलियाँ बनाने का काम बाबा ने पाश्चात्य महिलाओं को दिया था। ये जो महिलाएं रिट्रीट में रहती थी, तो बाबा के बर्थडे पर जो वितरित होने वाला था, वो धान्य और गिफ्ट सारा जो देहाती लोग थे उनको देने वाले थे बाबा। तो आपने मूवी में देखा होगा कि ऐसी पोटलियाँ बाबा के बगल में पड़ी है और बाबा वितरित कर रहे हैं। बाबा बहुत यंग थे उस समय, बहुत सुंदर थे, और ये सारी पोटलियाँ बनाने का काम बाबा ने वो पाश्चात्य महिलाओं को दिया था। ये शायद किसी और किताब में मैंने पढ़ा है, यहाँ आता है क्या देखेंगे। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम मेनी ऑफ देम हैड बीन आस्क्ड टू फास्ट, ये पहली बार है पाश्चात्य महिलाओं को बाबा ने उपवास करने को बोला था अपने साथ में। एंड अनसरप्राइजिंगली दे फाउंड इट डिफिकल्ट, और इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ये उपवास रखने के लिए उनको बहुत बाधाएं आई, बहुत मुश्किल लगा उनको। थैंक यू आहिंसा, उपवास रखने के लिए उनको बहुत मुश्किल गया। Rana suffered from excruciating headaches during her turns. तो जब भी रानो गेली का उपवास का टर्न होता था, उसको बहुत सरदर्द होता था। In Nasik, they also experienced how it felt to adhere to a strict schedule, getting up at 6:30 a.m., meditating for an hour, breakfasting at 8 a.m., lunching at noon, gathering for डिनर एट 7 PM एंड रिटायरिंग बाय 9:30। तो नासिक में अभी जैसे कि बाबा ने उनका शेड्यूल एकदम स्ट्रिक्ट कर दिया था, कड़ाई से इसका पालन करना था। अब इनको मुश्किल लगने लगा, क्योंकि सवेरे 6:30 को उठने का, फिर भी बाबा उनको सहूलियत दी थी। 6:30 मतलब देर था बाबा की हिसाब से, बाकी हम देखेंगे बाद में। तो और 1 घंटा मेडिटेशन करने का, 8 बजे ब्रेकफास्ट करने का, डिनर रात को 7 बजे करने का, और 9:30 बजे सोने जाने का। इनके लिए एक दिक्कत हो गई इस शेड्यूल को फॉलो करने में। They were confined to the grounds of the compound. Baba went so far as to strict their time in the sun to before 10 a.m. or after 4 p.m. और उन्होंने अभी तक जो बाबा ने उनके लिए समय स्पष्ट किया था कि उनका जो समय था बाहर घूमने का, तो 10 से 4 के बीच में बाहर घूमना नहीं, हाँ, खुले में। एंड दे हैड टू रिक्वेस्ट परमिशन फॉर एनीथिंग दैट फेल आउटसाइड द स्कोप ऑफ हिज ऑर्डर्स।
और उनकी जो आज्ञाएं थे उसके बाहर जो भी करना था तो उनके लिए उनको अनुमति लेनी पड़ती थी. Chanji called this period of spiritual training for the Westerners Sri Meher Baba's School of Life. पाश्चात्य लोगों के लिए ये जो ट्रेनिंग पीरियड था, स्पिरिचुअल ट्रेनिंग, आध्यात्मिक प्रशिक्षण का समय को चांजी कहते थे. श्री मेहर बाबा स्कूल ऑफ लाइफ, मेहर बाबा का जीवन का ये स्कूल है, पाठशाला है. थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल ऑफ यू. अवतार मेहर बाबा की जय. मुझे पता नहीं आज इतने कम लोग क्यों हैं. पहले सेशन में 70 थे, फिर 50 हो गए. आज तो बहुत मुश्किल से कम है, सब मेरा बात जा रहे हैं. अच्छा, समय हो गया है तो दिवाकर धन्यवाद हो. अवतार मेहर बाबा की जय. जय बाबा.